हाय एवरीवन, आज हम क्लास 9th मोमेंट्स के 3rd चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर को पढ़ेंगे। स्टोरी के टाइटल से ही हमें पता चल रहा है ये कहानी एक ईश्वरन नाम के व्यक्ति की है और उसे यहाँ पर स्टोरी टेलर कहा गया है। क्यों? क्योंकि स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है और ईश्वरन इस आर्ट में माहिर। वो स्टोरी सुनाते वक्त बहुत सारे स्पेशल इफ़ेक्ट्स जैसे कि वॉइस मॉड्यूलेशन और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है अपनी स्टोरी को रियलिस्टिक बनाने के लिए, इसलिए उसे यहाँ पर स्टोरी टेलर कहा गया है। सबसे पहले मैं आपको इस स्टोरी का एक इंट्रोडक्शन दूंगी, जिसके बाद हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इस पूरी स्टोरी को सिंप्लीफाई करके मैंने कुछ पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। आई विल बी रीडिंग दोज पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनिंग देम टू यू। और फिर सबसे आखिरी में इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। सो दिस स्टोरी इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विच इज रिटन बाय R.K. लक्ष्मण। ईश्वरन द स्टोरी टेलर कहानी R.K. लक्ष्मण जी ने लिखी है। एंड दिस स्टोरी इज अबाउट महेंद्र, हु इज अ बैचलर एंड जूनियर सुपरवाइजर इन अ फिल्म, हु स्टेड विद हिज कुक ईश्वरन। ये कहानी महेंद्र नाम के व्यक्ति की है जो बैचलर है, यानी कि उसकी शादी अभी नहीं हुई है। महेंद्र एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर के तौर पर काम करता है और वो अपने कुक ईश्वरन के साथ रहता है। महेंद्र हैड अ ट्रांसफरेबल जॉब, so he used to keep moving from one place to another very often as per the orders of his head office. स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये स्टोरी गणेश नाम के आदमी को सुनाई जा रही है। कौन सुना रहा है? महेंद्र। महेंद्र कौन है? एक सुपरवाइजर है जो फिल्म में, और महेंद्र का कुक है ईश्वरन। सो महेंद्र एक गणेश नाम के आदमी को ईश्वरन के बारे में स्टोरी सुना रहा है। ओके, सो महेंद्र हैड अ ट्रांसफरेबल जॉब, ही यूज्ड टू कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेरी ऑफन एज पर द ऑर्डर्स ऑफ हिज हेड ऑफिस। महेंद्र की जो जॉब थी वो ट्रांसफरेबल थी, उसका यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता रहता था। वो एक सुपरवाइज़र के तौर पर अपनी कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सुपरवाइजर्स प्रोवाइड करती थी। कंस्ट्रक्शन साइट्स जैसे कि फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स वगैरह वगैरह। तो महेंद्र का काम ये था कि इन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाकर वो बस सभी एक्टिविटीज़ पर अपनी नज़र रखे। तो उसकी जॉब ट्रांसफरेबल थी, उसे कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना पड़ता तो कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर। हाउएवर, ईश्वरन वुड ऑलवेज अकम्पनी हिम वेयर एवर ही वेंट। ईश्वरन कौन है? महेंद्र का कुक। तो जहाँ भी महेंद्र जाता, ईश्वरन हमेशा उसके साथ जाता था। ही टुक great care of his master and shared interesting stories with him. ईश्वरन महेंद्र का बहुत ख्याल रखता था। ईश्वरन महेंद्र के लिए खाना बनाता, उसके कपड़े धोता, महेंद्र के घर का ख्याल भी रखता था और साथ ही में उसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी सुनाता था। ईश्वरन would buy fresh vegetables and used to cook delicious meals for महेंद्र। महेंद्र को अपनी कंपनी की तरफ से ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी जाना पड़ता था जिसके दूर दूर तक लोग नहीं रहते, पर फिर भी न जाने कैसे ईश्वरन कहाँ से फ्रेश वेजिटेबल्स कलेक्ट कर लेता, खाना बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करके बहुत टेस्टी और डिलीशियस खाना महेंद्र के लिए प्रिपेयर कर देता था। Whenever they shifted to a new location, पता नहीं कहाँ से वो सारे वेजिटेबल्स और इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर लेता और फटाफट खाना बना देता। ऐसा लगता था कि वो एक जादूगर है। वो जादूगर के सारे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो लोग ऐसी जगहों पर रहते थे जहाँ पर आसपास कोई इंसान भी ना हो, तो फिर कहाँ से वो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करता और इतने कम टाइम में। महेंद्र इस चीज़ को सोच के हैरान हो जाता था। While his master was away to work, ईश्वरन would clean up the house, wash utensils and had a bath leisurely. जब महेंद्र अपने ऑफिस के लिए निकल जाता, उसके बाद ईश्वरन घर साफ करता, बर्तन साफ करता और बहुत लीजरली यानी कि
रिलैक्स्ड तरीके से बिना जल्दबाजी के वो नहाता था. He used to take so much time in bathing. He was very fond of reading popular Tamil thrillers during his free time. और उसको अपने फ्री टाइम में तमिल थ्रिलर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था. And as a result, he often invented his own thrillers and would tell those stories to Mahendra when he returned from work. और तमिल थ्रिलर्स पढ़ के वो भी कुछ तमिल थ्रिलर्स जैसी ही कहानियाँ इन्वेंट कर देता और उन कहानियों को महेंद्र को सुनाता जब वो अपने काम से वापस आता. तो महेंद्र टू enjoyed listening to his cook's story as he would listen to every story awestruck. महेंद्र को ईश्वरन की कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था. तमिल थ्रिलर स्टोरीज बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती थी और उनमें बहुत सारी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस होती थी और उन कहानियों को पढ़ कर ईश्वरन का स्टोरी टेलिंग का स्टाइल भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होता था. वो हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता. अगर उसे एक सिंपल सी बात कहनी होती कि मैं रास्ते से जा रहा था और हाईवे पर मुझे एक पेड़ गिरा हुआ दिखा, तो वो इतनी सिंपल सी बात को भी एक ड्रामेटिक अंदाज में कहता था, अपने हाथों को बाहर निकाल कर एक ड्रामेटिक जेस्चर बनाकर कि रास्ता बहुत सुनसान था और मैं अकेला. अचानक से मुझे रोड पर कुछ दिखा, एक राक्षस जैसा. ऐसा लग रहा था उस राक्षस ने अपने हाथ फैलाए हैं और वो ज़मीन पर लेटा हुआ है. रहा था कि वापस चले जाओ, पर जैसे जैसे मैं उसके करीब गया मैंने देखा कि वहाँ पर एक पेड़ गिरा हुआ है और उसकी टहनियाँ फैली हुई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी राक्षस का हाथ है. इतनी सी बातों में भी हमेशा सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करता था और महेंद्र इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था. वंस ईश्वरन told him a story of a wild elephant and how he controlled the menacing animal that had gone mad. तो एक बार ईश्वरन महेंद्र को एक एलिफेंट की कहानी सुनाता है कि कैसे उसने एक जंगली एलिफेंट को कंट्रोल किया जो इतना ज़्यादा डेंजरस था और एकदम बौखलाया हुआ था. So he told Mahendra that he was originally from a place that was famous for timber, where he had seen logs of woods carried by elephants. तो ईश्वरन हमेशा किसी भी कहानी की शुरुआत उसके बैकग्राउंड को सेट करके करता था. ईश्वरन ने महेंद्र को बताया कि जहाँ से वो बिलोंग करता है वो जगह टिम्बर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिन्हें काट कर फैक्ट्रीज तक भेजा जाता है और उस जगह बड़े बड़े हाथी उन बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठरों को कैरी करते हैं. These animals were fed a huge amount of food, but when they went wild, they went beyond the control of even the most experienced mahout. फिर ईश्वरन कहता है कि ये जानवर बहुत बड़े होते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं, पर एक बार अगर ये बौखला गए तो कोई एक्सपीरियंस्ड माहौत यानी कि एक ऐसा इंसान जो एलिफेंट्स के ऊपर बैठता है, उसे चलाता है और उसकी देखभाल करता है, तो कोई एक्सपीरियंस्ड माहौत भी उसको संभाल नहीं पाएगा. इतने मैड हो जाते हैं वो एलिफेंट्स और किसी के कंट्रोल में नहीं आते. तो ये सब ईश्वरन बताता था स्टोरी को बिल्ड करने के लिए, एक बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए. फिर वो अपनी स्टोरी को स्टार्ट करता था कि वन फाइन डे एन एलिफेंट एंटर्ड द स्कूल प्रेमिसेस वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड ब्रोक थ्रू द ब्रिक वॉल. अब वो कहानी शुरू करेगा कि एक बार ऐसे ही एक हाथी स्कूल में आ गया था. उसने ईंट की दीवार तोड़ दी और वो स्कूल में घुस आया. ऑल द चिल्ड्रन एंड द टीचर्स वर टेरिफाइड ऑफ द वाइल्ड टस्कर एंड रश्ड टू अ सेफ प्लेस टू सेव देमसेल्व्स. स्कूल प्रेमिसेस में एलिफेंट को देखकर सब बहुत ज़्यादा घबरा गए. सभी टीचर्स और सभी बच्चे उस वाइल्ड टस्कर यानी कि एलिफेंट से बहुत ज़्यादा डर गए और सब भाग कर एक ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पर वो सब सेफ थे, यानी कि रूफ टॉप पर. सो व्हेन द वाइल्ड टस्कर सॉ ईश्वरन, इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड रश्ड टूवर्ड्स हिम मिनांसिंगली. फिर ईश्वरन बताता है कि सब लोग रूफ टॉप पर तो थे, साथ ही में मैं भी वहाँ पर था. ऊपर से हम सभी उस पागल हुए जानवर को देख रहे थे. इतने में मैंने अपने टीचर के हाथ से एक डंडी ली और नीचे ग्राउंड की ओर चला गया.
वो हाथी मेरे सामने था और मैं उसके सामने। वो मुझे बहुत गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। उसने अपनी सूंड उठाई और मेरी तरफ आने लगा। Mustering up all his force and courage, Iswaran quickly wagged its third toenail and the elephant shivered head to foot and collapsed. फिर ईश्वरन कहता, वो जैसे ही मेरी तरफ बढ़ने लगा, मैंने उस छड़ी को उठाया, अपनी सारी ताकत लगाई और उस एलिफेंट के थर्ड टोनेल पर जोर से वो छड़ी मार दी। वो एलिफेंट सर से पांव तक कांप गया और वहीं गिर गया। Mahendra was astounded at his cook's courage after listening to his story. महेंद्र ये सुन के बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाता, शॉक हो जाता कि यार इतना ज़्यादा करेज है ईश्वरन के पास। तो इस तरह की कहानियाँ महेंद्र को सुनाता रहता। On another occasion, ईश्वरन had prepared a special meal for dinner on an auspicious day. एक दूसरे दिन की बात है, ईश्वरन ने स्पेशल खाना बनाया था क्योंकि उस दिन कुछ ऑस्पिशियस था। ईश्वरन ने महेंद्र को बताया था कि आज का दिन बड़ा शुभ है, बहुत ऑस्पिशियस है और आज के दिन हम अपने पूर्वजों के लिए खाना निकालते हैं और उनके लिए स्पेशल मील्स बनाते हैं। तो इस वजह से ईश्वरन ने स्पेशल खाना बनाया था। महेंद्र एन्जॉयड द मील एंड कॉम्प्लीमेंटेड हिज कुक ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स। महेंद्र को वो खाना बहुत डिलीशियस लगा और उसने ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंट भी किया इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। एज यूजुअल ईश्वरन बिगन विद हिज स्टोरी टेलिंग, और जैसा कि हमेशा होता है ईश्वरन खाना खाने के बाद अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है। बट दिस टाइम ही टॉक्ड अबाउट सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, और इस बार वो भूत प्रेत सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में बात करता है। ही सेड ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स as he was brave enough to deal with them. Iswaran told his master that the place they stayed in was once a burial ground and he had also seen ghosts around. तो ईश्वरन बताता है कि मैं तो भूत प्रेत से बिल्कुल भी नहीं डरता, मैं इतना बहादुर हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता। फिर ईश्वरन बताता है महेंद्र को कि जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं ना, ये पहले कभी शमशान घाट हुआ करता था जहाँ पर लाशों को दफनाया जाता था। एंड दिस प्लेस इज़ हॉन्टेड, ये जगह भूतिया है। और ईश्वरन ये दावा करता है कि मैंने भूतों को आसपास देखा भी है। ही पर्टिकुलरली मेंशन्ड अ ग्रूसम घोस्ट ऑफ वुमन विच अपीयर्ड ऑन एंड ऑफ एट मिडनाइट ड्यूरिंग अ फुल मून नाइट। उसने पर्टिकुलरली एक भूत के बारे में बताया कि मैंने इस टाइप के भूत को यहाँ पर देखा है। वो बताता है वो एक वुमेन घोस्ट है जो वाइट कलर के क्लोथ्स में आती है, जिसके हाथ में एक फीटस यानी कि अनबॉर्न बेबी होता है, और फुल मून नाइट पर वो आधी रात को नज़र आती है। शी मोन्ड इन अ श्रिल टोन एंड कैरीड अ फीटस इन हर आर्म्स। वो हल्की हल्की आवाज़ में रोती है और एक फीटस को अपने आर्म्स में कैरी करती है। Hearing this, Mahendra was scared and shivered at the description and rebuked Iswaran, stating that ghosts don't exist. ये सब सुनकर महेंद्र काफ़ी डर गया क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन ने महेंद्र को बिल्कुल हिला दिया था। महेंद्र ने ईश्वरन को डांट दिया कि अब भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू है। Soon he retired to bed but could not sleep as the discussion about the ghost women was hovering in his mind. तो ये सब घटना होने के बाद वो अपने बेड की तरफ जाता है, पर वो रात को सो नहीं पाता क्योंकि उस गोस्ट वुमेन के बारे में जो डिस्कशन हुई होती है वो उसके दिमाग में चल रही होती है कहीं ना कहीं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स महेंद्र वुड गो टू स्लीप फीलिंग अनईजी थिंकिंग अबाउट फीमेल घोस्ट, और उस दिन के बाद से महेंद्र को हर रोज़ रात को पता नहीं कहाँ से उस फीमेल घोस्ट के बारे में ख्याल आ जाता था, जिससे वो काफ़ी अनईजी हो जाता। वन नाइट महेंद्र वॉज स्लीपिंग, एक रात की बात है, महेंद्र सो रहा था। ही सडनली वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोर्निंग साउंड कमिंग फ्रॉम हिज विंडो, और उसकी आंख अचानक से खुल जाती है एक आवाज़ से। उसके खिड़की के पास किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड सॉ द नाइट स्काई वॉज फिल्ड विद मून लाइट आउटसाइड and noticed a dark cloud-shaped structure that was clutching a bundle.
उस रोने की आवाज़ को सुनकर महेंद्र ने सोचा कि वो खिड़की से बाहर देखे, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर धीरे धीरे उस रोने की आवाज़ तेज़ और तेज़ होती गई। तो महेंद्र क्यूरियोसिटी के कारण खिड़की से बाहर देख लेता है और उसे नज़र आता है एक क्लाउड शेप का स्ट्रक्चर जिसने अपने हाथों में एक बंडल पकड़ा होता है। सीइंग दिस, महेंद्र स्टार्टेड स्वेटिंग प्रोफ्यूसली एंड फेल ऑन हिज पिलो गैस्पिंग। ये सब देखकर महेंद्र बहुत घबरा जाता है। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं, उसे पसीना आ जाता है और वो अपने पिलो पर गिर जाता है। पर कुछ समय बाद इस डरावने एक्सपीरियंस से वो बाहर निकलता है और सोचता है कि शायद उसी के सबकॉन्शियस माइंड ने उसके साथ गेम खेला होगा। चूँकि वो भूत के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसे भूत नज़र आया। उसने अपने आप को ये अश्योरिटी दिला ली थी कि वहाँ कोई भूत नहीं है, बल्कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ही उसको ट्रिक किया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, ईश्वरन inquired his master about the female ghost and moaning sound that was coming from his room. अगली सुबह हो गई है, महेंद्र सब कुछ भूल चुका है। वो अपने ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था कि ईश्वरन ने उसे याद दिला दिया उस फीमेल घोस्ट के बारे में। ईश्वरन कहता है कि आप मुझे उस दिन डांट रहे थे ना, जब मैं आपको कह रहा था कि हमारे घर के आसपास भूत है। अब कल रात को तो आपने भूत को खुद ही देख लिया। वो रोने की आवाज़ जो आपके कमरे से आ रही थी उसे मैंने सुन लिया था। A chill ran down Mahendra's spine and he decided to leave the haunted place immediately forever. ऐसा सब सुनते ही महेंद्र बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो तुरंत ऑफिस के लिए निकल गया और उसी दिन उसने अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया और ये ठान लिया कि अब वापस वो उस भूतिया जगह नहीं जाएगा। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना।